सो हेलो गाइस। आज हम जो देखेंगे, पहले हम पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे कमांड्स, कुछ देख लिया, डीडीएल देख लिया था, डीएमएम डीएमएल देख लिया था, डीक्यूएल देख लिया था। ये दो कमांड्स और रह गए हैं, डीसीएल और टीसीएल, जो कि ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। तो डीसीएल जो स्टैंड होता है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज को ये स्टैंड होता है। इसका मतलब ये वो कमांड है जो आपको प्रोवाइड करती है यूजर्स की प्रिविलेज क्या होनी चाहिए डेटाबेस के अंदर। जैसे कि सिंपल भाषा में कहा जाए, इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन द डेटाबेस। ओके, ठीक है। तो डीसीएल के अंदर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, जैसे हमने बताया कि डेटा कंट्रोल करती है डेटाबेस में। तो आपके पास कोई डेटाबेस है, कंपनी का मेन डेटाबेस है, और आपको जो डेटाबेस है दूसरे अपने जो एम्प्लॉयज है उनको वो डेटाबेस देना है, ताकि वो उनमें उनमें से इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है। तो बेसिकली जो मेन डेटाबेस होते हैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, तो इसीलिए जो कंपनी जो है ग्रांट कर देती है ये कि आपको ये फीचर्स आप इसमें यूज कर सकते हो, और ये फीचर्स यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे चीज होती है, टेम्परेरी टेबल होता है, फिर आपको व्यूज होते हैं जिसमें आप टेबल देख सकते हो सर। कुछ चेंजेस नहीं होते, इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी जो मिस्टेकन हुई है चीज वो रिफ्लेक्ट ना करे मेन डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो डीसीएल जो क्या क्या करता है, आपको वो परमिशन देता है कि इस डेटाबेस के अंदर आप ये चीजें यूज कर सकते हो। अब आपके पास एक डेटाबेस है और आपके आपको अपने दोस्त के पास डेटाबेस, यही डेटाबेस का जो है ग्रांट देना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको उसके अंदर इंसर्ट आपको दे, आप चाहते हो कि मेरा दोस्त सिर्फ इसमें सिर्फ अपडेट करे, इंसर्ट ना करे। तो आप क्या करोगे, एक सिंटेक्स होगा उसका, उसमें क्या लिखोगे, ग्रांट लिखोगे, उसके बाद सेलेक्ट और इंसर्ट अपडेट ऑन और टेबल नेम टू यूजर नेम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिमोट कनेक्शन बैठाना होता है। रिमोट कनेक्शन इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें मेन मेन जो फोकस और डेफिनेशंस और क्या काम करती है उस पे है। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने उसको ग्रांट दिया इंसर्ट का, तो आपको सिर्फ इंसर्ट लिखना है, सेलेक्ट और अपडेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन टेबल नेम डायनेमिक है, कौन सा टेबल नेम है, क्या नेम है, वो आप यहाँ पे दोगे, और यूजर नेम, आपके यूजर जो दोस्त है उसका यूजर नेम क्या है। जैसे ही आप इसको ग्रांट करोगे वैसे ही वो जो यूजर है वो सिर्फ अपडेट कर पाएगा, इंसर्ट नहीं कर पाएगा, ना सेलेक्ट कर पाएगा। अगर वो चाहते हो कि आप उसको सेलेक्ट वाला कमांड भी दो, इंसर्ट वाला कमांड भी दो, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। अब आपने ग्रांट दे दिया, अब जो आपके दोस्त का जो काम है वो खत्म हो चुका है, आप उसको रिवोक करना चाहते हो, तो रिवोक के लिए भी सेम कमांड है। और जो जो कमांड ली थी आपने, जैसे मान लो कि उसका काम सेलेक्ट और इंसर्ट पे हो चुका है बट अपडेट पे नहीं हुआ, तो आप सेलेक्ट और इंसर्ट की जो है रिवोक कर सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया कि जो डीसीएल है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। ठीक है। और इसमें एक ग्रैंड कमांड आती है और एक रिवोक कमांड आती है। उसके बाद टीसीएल है। टीसीएल जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ये विच इज यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ मेन डेटाबेस है, उसमें आपने कुछ इंसर्ट कर दिया और जो कि नहीं होना चाहिए था उसको आप गलत हो चुका है और अंडू करना चाहते हो, तो वहां पर ये सब जो है ये टीसीएल वगैरह काम आती है। तो जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अभी एक हमारे पास जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है। ठीक है। तो जब भी हम एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना। मैंने ई कॉमर्स डेटाबेस जो है सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसमें टेबल देखा। इसमें मैंने देखा कि कोई भी जो है रो रो नहीं है, तो जैसे कि मैंने ऑटो कमिट ऑन कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ऑन ही होता है, बट इसका डिफरेंस समझा रहा हूँ, ऑटो कमिट ऑन होने में और ऑटो कमिट ऑफ होने में क्या डिफरेंस है। ठीक है। आपने देखा कि अभी जो टेबल था वो खाली था और हमने ऑटो कमिट ऑन कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा एक रो। तो मैंने इंसर्ट किया, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो ये इंसर्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है। अब ये क्या चीज है, जैसे कि अभी ये डेटाबेस आपके पास है, मेन डेटाबेस, और आपके कई दूसरे भी है जहाँ पर शो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया है। ये आपको भी दिखाई देगा, आपकी दोस्त को भी दिखाई देगा। दूसरी बात, ये रोल बैक भी नहीं होगा। अगर मैं इसको रोल बैक करना चाहूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा, तो देखो ये जो रो है ये हटी नहीं, ये वैसी की वैसी ही रही। ठीक है। अब क्या है कि मैं इस कमांड को, ये जो रो है इसको डिलीट कर देता हूँ और ऑटोकमेट जो है ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने ऑटोकमेट ऑफ कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। पहले हमने ऑन किया था, अब ऑफ किया। अब दोबारा से हम एक इंसर्ट करेंगे रो। तो जैसे इंसर्ट की रो और दोबारा से हमने देखा इस टेबल के अंदर रो रो आ चुकी है। अब रोल बैक क्या है कि भाई इसमें तो गलत हो गया भाई, ये रो नहीं आना चाहिए, तो अब मैं रोल बैक पे क्लिक करूंगा। तो ये जो कमांड है ये रोल बैक हो जाएगी, तो ये पीछे दोबारा से खाली हो जाएगा टेबल। तो आप देख सकते हो इसमें कोई रो है ही नहीं अब। ठीक है। तो यही डिफरेंस है ऑटो कमिट और ऑन करने में, ऑफ करने में। ऑफ जो था उसमें क्या था, अब कमिट कमिट कब यूज करते हैं, टीसीएल में दो कमांड्स आती हैं, एक कमिट आती है और एक रोल बैक आती है। तो कमिट कब यूज करते हैं, जैसे कि अभी ये जो ऑटो कमिट में हमने ऑफ करके ये इंसर्ट की रोज,
तो इंसर्ट तो होगी रो, बट जो आपकी दूसरा डेटाबेस है वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी जब तक आप उसमें स्टार्ट ट्रांजेक्शन करके इस तरह से लिखने देते हो। ठीक है, रोल बैक की जगह आप क्या बोलते हैं कमिट लिखोगे, जैसे COMMIT। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो अब जो है आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगी और जो दूसरा वाला है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी। बट अगर आप इसको कमिट को यूज नहीं करते हो सिर्फ आप में ही शो होगी, ठीक है, दूसरे वाले पे शो नहीं होगी। और फिर रोल बैक करना है तो कमिट वाले को हटा देना और रोल बैक जो है आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम रोल बैक और कमिट जो है क्यों यूज करते हैं, किस तरह से क्या रीजन है यूज करने का। तो ये बहुत बेसिक टर्म से पूछ ली जाती है इंटरव्यू में या फिर छोटे मोटे इसमें। तो हमने सारी कमांड्स कवर कर ली है, DDL, DNML, DQL, DCL, TCL। आप में से पूछेंगे भी कौन सी कमांड जो है सबसे ज्यादा मतलब कि यूज और ज्यादा पूछी जाती है। जो मेन कमांड्स है वो DDL और DML ही है, क्योंकि उसी के अंदर इंसर्ट होता है, क्रिएट होता है, सेलेक्ट होता है, अल्ट्रा होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, तो सारा का सारा जो है मतलब कि मेन जो आप फोकस कर सकते हो DDL और DML कर सकते हो, जो कि हमने पहले ही समझा चुके हैं। आप हमारे पिछली वीडियोस में जाके उसमें देख सकते हो। कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन ऑन है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।